जब तक यहां माहौल जर्नैल ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ वेंटिलेटर पे चलेगा। और वो वेंटिलेटर को है आईएमएफ। आईएमएफ का वेंटिलेटर आपको सिर्फ टॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस टाइम आर्मी ताकतों का टॉमी बन चुके हैं। कि पाकिस्तान अपना आर्मी जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से हटाकर पाकिस्तान घबराया हुआ। आपने मुनीर को सुना कि किधर है? वो बुर्का डालकर, मूछें कटवाकर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया रावलपिंडी के ऊपर। भारत ने ऐसे शॉक वेव्स इनको भेजने शुरू कर दिए पाकिस्तान की मिलिट्री के हार्ट में, यानी कि रावलपिंडी के बीच में, कि अब ये भागते फिर रहे हैं। मुनीर को गिरफ्तार करके उसके ऊपर तमाम तरह है अभी भी स्ट्राइक पे स्ट्राइक चल रही है पाकिस्तान के रावलपिंडी में। और अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि मुनीर अपने आप को बचाने के लिए वो धड़ धड़ कांप रहा है और भाग भी रहा है। सुना है कि वो, आपने पहले भी सुना होगा, जब युद्ध हो रहा था हमारे सारे चीफ कभी मोदी जी को मिल रहे थे, कभी राजनाथ को मिल रहे थे, कभी प्रेसिडेंट को मिल रहे थे और स्ट्रेटजीज बना रहे थे। आपने मुनीर को सुना कि किधर है? वो बुर्का डालकर, मूछें कटवाकर, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज डरी हुई थी। उसे पता था कि कोई ना कोई बॉम्ब उसे मारेगा। और मोदी जी ने युद्ध के बीच में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया रावलपिंडी के ऊपर। निशाना मुनीर ही था और मुनीर उस वक्त बच गया। अब मुनीर को मालूम है कि उसका जो ये हेडक्वार्टर्स है सो कॉल्ड रावलपिंडी, उसके जो सीक्रेट बंकर थे वो भी अब मोदी जी के निशाने के ऊपर हैं। और इसलिए वो अंदर से, जिसको बोलते हैं आत्मा तक, वो हिली पड़ी है। ये बोलते थे पाकिस्तान वाले कि इनकी जो आर्मी की जो एक पॉलिसी है वो है जिहाद की, यानी कि जो जिहाद है वो इनकी स्टेट पॉलिसी है। ये इनका अपना आर्मी का आदमी बोलता है। और आज भारत ने ऐसे शॉक वेव्स इनको भेजने शुरू कर दिए पाकिस्तान की मिलिट्री के हार्ट में, यानी कि रावलपिंडी के बीच में, कि अब ये भागते फिर रहे हैं। अब मोदी जी को मालूम है कि नूर खान बेस को मैंने तबाह कर दिया। एक मैसेज देना था कि नर्व सेंटर जो है तुम्हारा पाकिस्तान का, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का, उसको मैं हिलाऊंगा। पाकिस्तान में घुसकर भारत ने उसके 11 एयरबेस पर धावा बोला था। भारत के इस पलटवार के बाद ही पाकिस्तानी सेना घुटनों पर सीज फायर के लिए बेचैन थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पर हुए हमलों को छिपाने की जी तोड़ कोशिश भी की, जैसा कि हमेशा से पाकिस्तान करते भी आया है। मगर भारत के दिखाए गए सबूत के आगे सब कुछ धरा का धरा रह गया। और अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान अपना आर्मी जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से हटाकर कहीं और ले जाने की सोच रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, वो इस नुकसान से उभर नहीं पा रहा। 10 मई को जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर धावा बोला, तब से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई। मामला इतना गंभीर है कि अब पाकिस्तान अपना आर्मी जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से हटाकर कहीं और ले जाने की सोच रहा है। भारतीय मिसाइलें और ड्रोन इतना अंदर तक चली गईं कि पाकिस्तान के रडार तक उन्हें पहचान नहीं पाए। पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अपने हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9 और LY-80 को भी कहीं और शिफ्ट कर दी। खबरों की माने तो पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर्स को कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। GHQ फिलहाल रावलपिंडी के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां हर कोने पर खतरा मंडरा सकता है। पाकिस्तान का GHQ को हटाना उसकी हताशा को दिखाता है। जब तक यहां माहौल जर्नैल ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ वेंटिलेटर पे चलेगा। और वो वेंटिलेटर को है आईएमएफ। आईएमएफ का वेंटिलेटर आपको सिर्फ टॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस टाइम आर्मी ताकतों का टॉमी बन चुके हैं। जो वो आपसे कहेंगे आप करते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या ममालिक ऐसे चल सकते हैं? मुझे बताएं। हमारी सालमियत पे हमला हुआ, हमने कोई जवाब नहीं दिया भारत को। 4 दिन हम खामोश रहे। जब हमारी बेसिस पे हमला हुआ, हमने जवाब दिया। भारत ने फिर हमारे लोग शहीद किए, लेकिन क्योंकि आर्मी ताकतों ने कह दिया था खामोश, तो हम खामोश हो। एक फोन कॉल पे लेट गए। और पाकिस्तान आर्मी शेयर पैनिक के अंदर है, हर जगह पे ठुक रही है अपने कंट्री में। और इसलिए इन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने आर्मी का जो हेडक्वार्टर है उसे वो शिफ्ट कर देंगे। आपने ये सुना होगा भाई, एक आर्मी अपने हेडक्वार्टर को अगर वो शिफ्ट करती है, इसका मतलब है कि पैनिक बहुत ज्यादा अंदर तक है। और पूरी की पूरी, एक होता है कि सिर्फ आपने जो आपका जनरल है उसको अपने किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, लेकिन अगर आप पूरे आर्मी जो हेडक्वार्टर्स हैं उसे ही शिफ्ट कर देंगे रावलपिंडी से, जो आपका नर्व सेंटर हो, यानी कि कुछ बड़ा मोदी जी करने वाले थे या करने वाले हैं, और पाकिस्तान की आर्मी को पता लग गया। ये एक हिस्टोरिकल है, अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि टोटल ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान के लिए है।
एक तरफ तो अपनी कंट्री में बोलते हैं अस्सी जी युद्ध जीत लिया, जैसे इन्होंने पिछले 4 युद्ध जीते हों वैसे इन्होंने इस भी ये युद्ध जीत लिया। लेकिन स्टेट पॉलिसी है जिहाद की, और चूहों की तरह पैनिक में आकर ये भागते फिर रहे हैं। बलूचिस्तान से भाग रहे हैं, उधर से टीटीपी वालों से भाग रहे हैं, इधर हमारी जो भारत की आर्मी गई उसको देखते ही इन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब रावलपिंडी से भी भागना इन्होंने प्लान कर लिया है। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी को हिला के रख दिया। और इसलिए बोल रहा हूं, ये एक मास्टर क्लास है जो मोदी जी ने दिखाया इस बार कि मेरी फोर्सेस की ताकत कितनी है। हुआ क्या था, पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट में वो देखते हैं, उसके बाद अब होगा क्या और मोदी क्या करने वाले हैं या मुनीर को किस बात का अंदेशा है उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फुल ब्लोन मिलिट्री पैनिक है पाकिस्तान में, ये ओवरनाइट नहीं आया दोस्तों। 75 साल से ये हमारे ऊपर तांडव करते रहे। मोदी जी ने 10 साल में दिखा दिया कि कांग्रेस वही मुसलमानों का डीएनए जिनके अंदर है, वो जब काम करते हैं तो खुद कांपते हैं, भाग जाते हैं मैदान से, जैसे पाकिस्तानी भागते हैं, कांग्रेस भी भागती रही। अब है हिंदुओं की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट, और हमने जो प्रिसीशन एयर स्ट्राइक करे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में इनका तंदूर बना दिया। और एक ऐसा ऑपरेशन जहां पर 1 या 2 नहीं, हमने 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया है। और जो ज्यूल था, क्राउन था जो इस स्ट्राइक का, वो था नूर खां एयरबेस। रावलपिंडी का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की आर्मी का, उसके बिल्कुल बाजू में। यस, यू हर्ड दैट राइट, इंडिया की स्ट्राइक बिल्कुल पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के पास। इसीलिए आज इतना भागते हुए फिर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो, और हमने भी स्ट्रेटेजिक सर्जिकल जो मैसेज है और स्ट्राइक है, विच वॉज लाउड एंड क्लियर, वी सेंट इट टू पाकिस्तान। ये हमारी औकात टोटल। जब तक हम वेंटिलेटर पे रहेंगे तो इनको समझना पड़ेगा कि इमरान खान जैसे लीडर की इन हालात में क्यों जरूरत है। क्या मोदी की आंखों में आंखें डाल के शहबाज शरीफ कर सकता है डायलॉग? मुझे बताएं, किसे भेजेंगे? इसको इसहाक डार को भेजेंगे डायलॉग करने के लिए? जब वक्त आया अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इस्तेमाल करने का, और जिस पे अफगान तालिबान को थोड़ा एतबार हो सकता था कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, डबल क्रॉस नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, उसको जेल में डाल दिया। और खुद एंटी अफगान पॉलिसी लेकर सामने आ गए, अफगानों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए, मुल्क से निकालने का भी तरीका होता है, एक होता है तजलील करके निकालना और एक होता है कानूनी तरीके से निकालना। यहां तजलील करके निकाला गया। 30-40 साल हमें बेचते रहे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक अजीबोगरीब चूरन, कि जी जब भी अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस निकलेंगी, पहले रूस की आ गई, फिर शुमाली ताल लड़ना शुरू हो गया, उसके बाद अमेरिका आ गया, तो यही चूरन बेचा गया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से पाकिस्तान खित्ते का कोई किंग बन जाएगा, क्योंकि यहां भी हमारी हुकूमत हो जाएगी, वहां भी हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है, सीरियसली वो 3 दिन का सीज फायर ना होता, कहीं 5-6 दिन और चलता, तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी ऑलमोस्ट 10-15 साल पीछे चली जाती। इनके हथियार वथियार सारे खत्म हो जाते, जितने फाइटर जेट हैं सारे, मुझे लगता है वो एयरबेस पे हमला होता है तो फिर जहाँ फाइटर जेट रखे हो सकते हैं वहाँ पर भी ब्रह्मोस जा सकता है। भारत का भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर कंट्री युद्ध कर रहे हैं तो भारत के नुकसान ना हो। हमारे अगर हम गोला बारूद यूज़ करेंगे तो वो नुकसान होगा, गोला बारूद मतलब हम फेंकेंगे तो वो नुकसान होगा। फाइटर जेट जाएंगे तो वहाँ के भी जो डिफेंस सिस्टम ऑब्वियसली चाइना के, तो कुछ ना कुछ तो वो भी नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं हमारे फौजी मरेंगे, वहाँ के फौजी मरेंगे, यहाँ के आम नागरिक मरेंगे, वहाँ के भी आम नागरिक मरेंगे। बट लिटरली इंडिया इतना इस बार एग्रेसिव था कि मतलब यार, रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर तुम ड्रोन उड़ा के वहाँ का पवेलियन का जो पिछला हिस्सा है वो तोड़ रहे हो, कि ये मैसेज दे रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग भले ही ये सेलिब्रेट करें, लेकिन उनको भी पता है कि ये बिल्कुल पागलपन है, चूतियापा है सेलिब्रेट करना ये जीत। और ये जीत सेलिब्रेट करना सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि यार क्या आप कर सकते हो यार। आप लोग को हंसी आएगी इनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखकर। इनके सोशल मीडिया पर ये लोग अभी बहुत लंबे समय तक क्लेम कर रहे थे कि इनके पास एक फीमेल पायलट है, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ निकली। अब ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया, इन लोगों ने बेंगलोर पोर्ट उड़ा दिया। मतलब सोशल मीडिया वॉरियर ये इन लोग, क्या बोल सकते हो, बेंगलोर में कोई पोर्ट ही नहीं है। इस तरीके की इन्होंने चीज़ें की। सीरियस नोट ये है कि हमारा एक जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा चूतिया है। सीरियसली देखो, सेंसिबल व्यक्ति का इलाज हो सकता है, बट चूतिया का क्या इलाज हो सकता है? आपने बोला ना कि आपका कोई दोस्त चूतिया हो,
चूतिया ही है वो, तो उसका क्या इलाज कर सकते हो? वो पागल ही है, वो चूतिया है, तो क्या कर सकते हो? मतलब आप समझ रहे हो, उसके साथ ट्रेजेडी भी हो जाए और वो पागलपन में मस्करी कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हो? तो सीरियसली ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी लाशें उठाई जा रही हैं पाकिस्तानी फौजियों की, बड़े पाकिस्तानी नंबर में फौजी मारे इंडियन आर्मी ने। खुद बताया कि भाई हमने तो हिट किए टारगेट, 50-40 इतने फौजी तो मरे होंगे। और ये क्यों मरे? इंडियन आर्मी ने भी बड़ा जवाब दिया कि ये लोग क्यों आ रहे थे प्रोटेक्ट करने आतंकवादियों को, हम तो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आ गए? तो ये आ गए बीच में। इंडियन आर्मी ने सीरियसली ये वॉर बिल्कुल मतलब, और इंडियन आर्मी का कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो। बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस लड़ाई में नहीं थी, वो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या आपको पता है? इस लड़ाई में बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का काम था, और हमारे जो मतलब नेवी भी इसमें नहीं आई थी, बट वो रेडी थी। तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत आसानी से इंडियन आर्मी इस बार पाकिस्तान को ऐसी तैसी कर रही थी। ये सीज़ फायर और ये सीज़ फायर वाली नौटंकी मुझे पची नहीं सीरियसली। ये ट्रम्प कैसे आ गया? मतलब इंडिया के लोगों को इस बार था कि यार इस बार पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा तगड़ा बदला लेना, ये छोटे मोटे क्लैश और ये सब चीज़ें नहीं। और भले हमारा नुकसान हो, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हों, बट इस बार इनको जवाब देना, हमारे सैनिक शहीद हों या हमारे लोकल्स या हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा वॉर में, ये सब किसी ने सोचा नहीं। हमारे फाइटर जेट जाएँ, कुछ नहीं सोचा। युद्ध होगा तो फाइटर जेट, हमारा सैनिक, ये सब जाएंगे युद्ध में। अगर आप उतरे तो ये सब आपको भूलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें भूलनी पड़ेगी। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद ही शांति आती है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान इस युद्ध के बाद पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करना शुरू करेगा या नहीं करेगा? मतलब बंद करेगा या नहीं करेगा? हमला शुरू करेगा? उनका तो कभी बंद ही नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कुछ समय बाद ये लोग फिर वही चीज़ें शुरू करेंगे। पाकिस्तान के इलाज इस बार अच्छे से हो सकता था। फिर वी आर प्राउड, हमें गर्व है अपनी आर्मी पर, जिसने इस तरीके से एक्शन किया। और सीरियसली इस बार उन्होंने बताया कि भाई